नाफे कहते हैं कि हज़रत रुकाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी सुहैमा को तलाक़ बत्ता दे दी और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके इसकी खबर दी कि मैंने बीवी को तलाक़ बत्ता दे दी है, और फिर खुद ही कहा वल्लाहि मा अरदतु इल्ला वाहिदा, कसम उठा के कहा अल्लाह की कसम मैंने नहीं इरादा किया मगर एक का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनसे दोबारा कसम उठाई, वल्लाहि मा अरदता इल्ला वाहिदा, कसम उठा के कह रहे हो कि तुमने एक ही का इरादा किया है? तो उन्होंने कहा वल्लाहि मा अरदतु इल्ला वाहिदा, मैं कसम उठा के कह रहा हूँ कि मैंने नहीं इरादा किया मगर एक का। फरद्दहा इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी घरवाली को उन पर वापस लौटा दिया। दोस्तों, दो बातें यहाँ समझने वाली हैं। एक तो ये बात है कि ये रिवायत दो तरह के अल्फाज के साथ मुख्तलिफ अहादीस की कुतुब में मरवी है। बाज़ रिवायात में तलाक़ सलासा का लफ्ज़ है और बाज़ रिवायात में अलबत्ता का लफ्ज़ है, जैसा कि आज हमने रिवायत पढ़ी। इमाम अबू दाऊद ने यहाँ ये फैसला कुन बात की है कि जिन रिवायात में तलाक़ सलासा का लफ्ज़ है वो रिवायात दुरुस्त नहीं है उन रिवायात के मुकाबले में जिनमें अलबत्ता का लफ्ज़ है, यानी अलबत्ता वाली रिवायात मजबूत हैं और वही रिवायात दुरुस्त हैं। तो हज़रत रुकाना ने अपनी बीवी को तलाक़ बत्ता दे दी। बत्ता का माना होता है यकीनी और क़तई तलाक़। तो क़तई तलाक़ इस अलबत्ता के लफ्ज़ में दोनों तरह की नीयत की जा सकती है। एक की नीयत करेगा एक हो जाएगी, तीन की नीयत करेगा तीन हो जाएगी। जब हज़रत रुकाना ने हुजूर को खबर दी तो उन्होंने कसम उठा के कहा या रसूल अल्लाह, देखें मैंने तो एक ही का इरादा किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनसे दोबारा कसम ली, वल्लाहि मा अरदता इल्ला वाहिदा, देखो रुकाना कसम उठा के कह रहे हो कि मैंने एक ही का इरादा किया। उन्होंने फिर कसम उठाई, वल्लाहि मा अरदतु इल्ला वाहिदा, ये दूसरी मर्तबा उन्होंने कसम उठाई, या रसूल अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ कि मैंने एक ही का इरादा किया। दोस्तों, इससे एक बात हमें समझ में आ रही है, अगर रुकाना तीन का इरादा करते तो इसका मतलब है तीन हो जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कसम उठवा के पूछ रहे हैं कि तुमने कसम उठा के कह रहे हो कि तुमने एक का इरादा किया, मतलब अगर तीन का इरादा किया होता तो तीन हो जाती। अगर एक मजलिस में दी गई तीन तलाकें एक ही होती हैं, तीन नहीं होती, तो हुजूर उनसे कह देते रुकाना कोई मसला नहीं, अगर तुमने तीन का भी इरादा किया है तो तीन तलाकें नहीं हुई हैं, एक मजलिस में दी गई तीन तलाकें एक ही होती हैं। लेकिन हुजूर उनसे कसमें उठवा के पूछ रहे हैं कि रुकाना देख लो तुम कसम उठा रहे हो, वल्लाहि मा अरदता इल्ला वाहिदा। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि एक मजलिस में एक तलाक दी जाएगी तो एक हो जाएगी, तीन दी जाएंगी तो तीन हो जाएंगी। तो यही उम्मत का मौक़िफ़ भी है कि एक मजलिस में दी गई अगर तीन तलाक़ें दे दी गई हैं तो ये उसने गलत किया, ये अल्लाह की आयत के साथ उसने मजाक किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा किया। लेकिन अहकाम शरीयत के जो हैं वो लागू हो जाएंगे, और अगर तीन तलाक का लफ्ज़ ज़ुबान से निकला है तो वो तीनों तलाक़ें वाक़ई हो जाएंगी और ये गुनहगार अलग होगा। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हमें चाहिए हम इस मामले में शऊर को बेदार करने की कोशिश करें, और उम्मत में ये जो बिगाड़ पैदा हो गया है धड़ाधड़ तीन तलाक़ें देने वाला, इस बिगाड़ को ख़त्म करने की कोशिश करें और इसमें अपना किरदार अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।